गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी है, इसी प्रकार इंसेक्ट वगैरह है, इसी प्रकार प्लांट पैथोलॉजी है, कंट्रोल ऑफ पेस्ट, पेस्टिसाइड्स। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो इंसेक्ट हैं जिनके द्वारा बीमारियां होती है, पादप रोग जो होते हैं, वो सारी चीजें इस बुक में हमने एग्रीकल्चर बायोलॉजी में है। तो आज आपके सामने जो टॉपिक चालू है वह है प्लांट पैथोलॉजी। देखो, प्लांट पैथोलॉजी जो होती है उसमें फसल संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो किन वेक्टर कौन से आते हैं, उसमें वो वाहक कौन से होते हैं, वेक्टर का मतलब वाहक से हैं, और इसके बाद में उनका कंट्रोल मतलब रोगों के द्वारा फसलों में कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, और इफेक्ट होने के बाद में अपन उनका कंट्रोल कैसे करें। ये सारी चीजें हम प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी में अपन बात कर रहे हैं कि पादप रोग विज्ञान किसे कहते हैं। पादप रोग विज्ञान अपन किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, पादप रोग विज्ञान में पादप रोगों के कारण, रोगों से हुई हानि, इसी प्रकार उनके नियंत्रण और नियंत्रण के उपायों का अध्ययन, ये सारे प्लांट पैथोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन बात ये देखें, तीन चीज इसमें अपन ने ली है। एक तो ली अपन ने पादप रोगों के कारण, पादप रोग विज्ञान में पादप रोगों के कारण, दूसरा रोगों से हुई हानि, रोगों से हुई हानि और फसलों में कौन कौन सी हानियां होती है, हानि, नियंत्रण के उपाय, कंट्रोल, नियंत्रण के उपायों का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। पादप रोग विज्ञान में पादप रोगों के कारण कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे रीजन हैं, रोगों से हुई हानि, फसलों में कौन कौन से रोग होते हैं और रोगों से हानियां क्या होती है, फसलों में इफेक्ट क्या होता है, नियंत्रण के उपायों का अध्ययन मतलब अपन उनको कंट्रोल कैसे करें, ये समस्त चीजें अपन प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। दूसरी चीज अपन बात करें, जैसे इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें ध्यान रखना, जैसे अंगूर में मधुरोमिल आश्रिता रोग होता है, अंगूर में मधु आश्रिता रोग, मधुरोमिल आश्रिता रोग। तो मधुरोमिल आश्रिता रोग किसमें हो रहा है? ग्रेप्स में, अंगूर में। क्लियर? तो यह आपको ध्यान रखना है कि अंगूर में मधुरोमिल आश्रिता रोग होता है। देखिए आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं बोट्रो मिश्रण। बोट्रो मिश्रण क्या होता है? यानी कि यह एक क्या है, कवक
और जीवाणुनाशी। कवकनाशी और जीवाणुनाशी है। कवकनाशी का मतलब जो कवकों को यानी फंजाई, कवकनाशी यानी कि जो आपको पता होना चाहिए कवक जो होते हैं, फंजाई जो होती है, उस फंजाई को मारने वाला। इसी प्रकार जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारने वाला, तो वो होता है गोत्रो मिश्रण। तो ध्यान रखना, गोत्रो मिश्रण जो होता है उसकी खोज किसने की थी? विलार्ड ने गोत्रो मिश्रण की खोज की थी। गोत्रो मिश्रण होता क्या? नीला थोका चूना पानी का एक निश्चित अनुपात। यह आपको ध्यान रखना है कि जैसे गोत्रो मिश्रण के बारे में बात आ जाए तो गोत्रो मिश्रण में बता देना है खोज विलार्ड ने की थी। दूसरी चीज ये नीला थोका चूना और पानी का एक निश्चित अनुपात होता है। ये क्या होता है? कवकनाशी व जीवाणुनाशी होता है, यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया इन दोनों को मारने वाला होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है? वाहक है। वाहक या पैथोजन बता सकते हो आप? ये पैथोजन होते हैं, एज ए वेक्टर का काम भी करते हैं और ये पैथोजन भी होते हैं, यानी कि ये रोग फैलाते हैं, फसलों में रोग फैलाते हैं कवक और जीवाणु। तो इनको नष्ट करने के लिए हम क्या ले सकते हैं? गोत्रो मिश्रण काम में ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसकी खोज किसने की थी? क्या होता है ये? नीला तोता, कॉपर सल्फेट जिसे आप बोलते हो, नीला तोता, चूना और पानी का एक निश्चित अनुपात है। दूसरी चीज ये कवक और जीवाणुनाशी होता है। देखिए आगे अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी E.J. बटलर। यह आपको ध्यान रखना है कि भारतीय या भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक, भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? E.J. बटलर। ठीक है। इसी प्रकार आगे बात करें, कुछ सिंपल डेफिनेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं, कुछ सामान्य परिभाषाएं जो है, क्योंकि जो लेसन स्टार्ट हुआ है तो सिंपल इंट्रोडक्शन अपना चल रहा है अभी। तो सिंपल इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो सबसे पहले तो अपन डिजीज क्या होता है, रोग क्या होता है, कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन, सिंपल वे की परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो डिजीज यानी कि रोग आपको पता होना चाहिए कि एक अपन किताब के अनुसार इसकी परिभाषा अगर अपन देते हैं तो रोग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। डिजीज एक प्रोसेस होता है, क्योंकि डिजीज में ऐसा तो है नहीं कि जैसे किसी क्रॉप्स में या फसल के अंदर जैसे कोई रोग होता है तुरंत उसके सिम्टम्स अपने को सामने दिखाई देते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण होते हैं उसमें टाइम लगता है। और डिजीज जो एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जो कई तरीके से कई चरणों में गुजरती है और उसके बाद में वो इफेक्ट करती है, मतलब जो प्लांट होता है उसको प्रभावित करती है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? रोग की अगर परिभाषा आपको देनी हो तो आपको बताना है कि डिजीज यानी कि रोग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें उत्तेजना व पीड़ा के लक्षण प्रकट होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि जिसमें उत्तेजना होती हो, जिसमें पीड़ा के कैरेक्टर या सिम्टम्स अगर अपने को फसल में क्रॉप्स में नजर आते हैं तो वो सारे क्या होते हैं? डिजीज, रोग कहलाता है। तो रोग की परिभाषा आपको ध्यान रखना है, एक लंबा प्रोसेस होता है डिजीज का, और इसके अंदर जो प्लांट्स होता है उसमें क्या होता है? स्टिमुलेट हो जाता है, यानी कि वो उत्तेजित हो जाता है और स्टिमुलेट हो जाता है। और दूसरी चीज इसमें क्या हो जाती है? पीड़ा के लक्षण भी प्रकट होते हैं। जो भी क्रॉप्स होती है, फसलें जो होती है, उसमें उस रोग के लक्षण हमारे को दिखाई देते हैं। तो ये सिंपल परिभाषा आपके सामने डिजीज यानी कि रोग की परिभाषा है। दूसरी अगर परिभाषा पढ़े तो पैथोजन क्या होता है? पैथोजन जो होता है, पैथोजन यानी कि अपन इसको कह सकते हैं रोग कारक। रोग कारक जो होते हैं, देखो रोग कारक पैथोजन से क्या होते हैं? रोग कारक अगर सिंपल वे में इसकी परिभाषा अपन दें तो रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक या पैथोजन कहलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले क्या कहलाते हैं? रोग कारक। जैसे क्या है? जीवाणु है, कवक है, माइकोप्लाज्मा है, ये क्या होते हैं? ये पैथोजन होते हैं। वायरस है, ये क्या है? रोग फैलाने वाले।
तो रोग फैलाने वाले क्या कहलाते हैं? रोग कारक कहलाते हैं। देखिए रोग कारक पढ़ रहे हैं अपन। रोग कारक ध्यान दें, रोग कारक रोग उत्पन्न करने वाली, रोग उत्पन्न करने वाले पैथोजन या रोग कारक कहलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? रोग कारक। अब रोग कारकों में एग्जाम्पल कौन सा आएगा? जीवाणु, बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरस, माइकोप्लाज्मा, कवक वगैरह, निमेटोड आदि, यह आपको ध्यान रखना है। रोग कारक भी कहते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? रोग कारक पैथोजन कहते हैं। और पैथोजन के एग्जाम्पल कौन से हैं? जीवाणु है, जीवाणु भी एक रोग कारक है। वायरस है, आपको ध्यान रखना है, वायरस भी एक रोग कारक है। माइकोप्लाज्मा है, इसी प्रकार कवक है, इसी प्रकार निमेटोड्स हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? रोग कारक कहलाते हैं। तो ये रोग कारक की अपनी परिभाषा कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में आता है आपका परजीवी। देखिए परजीवी, पैरासाइट क्या होते हैं? परजीवी जो दूसरे जीवों पर, जो दूसरे जीवों पर, जो दूसरे जीवों पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी, पैरासाइटिक परजीवी कहलाते हैं। तो ये परजीवी पैरासाइट की परिभाषा हो गई है। इसमें आता है फाइटोप्लाज्मा। क्या आएगा? फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा जो दूसरे जीवों पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, फाइटोप्लाज्मा एग्जाम्पल इसका। इसी प्रकार स्पोरोफाइट परजीवी, मर्तजीवी, ये सिंपल परिभाषाएं चल रही है। पैथोलॉजी में सिंपल डेफिनेशन चल रही है, सिंपल परिभाषाएं चल रही है। मृतजीवी जो मृत, जो मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, या मृत कार्बनिक पदार्थों से, मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? स्पोरोफाइट, मृतजीवी। स्पोरोफाइट कहलाते हैं। ध्यान रखना है, मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं या मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण लेते हैं, क्या कहलाते हैं? मृतजीवी, स्पोरोफाइट। जैसे केंचुए होते हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन या पोषण लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केंचुआ एनिलिडा क्या हो गया, पेरेटिमा पोस्टुमा। केंचुआ जो होता है वो क्या एज ए स्पोरोफाइट है, वो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं। तो अपन मृतजीवी वही होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं। जैसे फंजाई होती है, फंजाई भी क्या है, ये जो स्पोरोफाइट है, वो भी मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण लेती है। म्यूकर वगैरह है, राइजोपस वगैरह है, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? ये मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण लेते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? स्पोरोफाइटिक या स्पोरोफाइट, मृतजीवी कहलाते हैं। ध्यान रखना है आपको। देखिए होस्ट यानी कि परपोषी, परपोषी कौन होते हैं? परपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। वे जीव
जो दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, परपोषी। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या, परपोषी में आपको क्या बतानी है, परपोषी में एक चीज आपको बतानी है कि ये परजीवियों को आश्रय, परजीवियों को या परजीवी जो होते हैं उनको आश्रय या स्थान प्रदान करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। परपोषी वे जीव जो दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं और परजीवियों को आश्रय यानी कि रहने के लिए स्थान, भोजन वगैरह प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परपोषी। तो आपको ध्यान रखना है, परपोषी जो दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए आगे जो चल रहा है वो है अतिवर्धन। अतिवर्धन का मतलब होता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कैसे, जैसे कि परपोषी जो कोशिकाएं होती है, परपोषी कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी या अत्यधिक वृद्धि को अपन क्या कह सकते हैं, अतिवर्धन। तो सिंपल परिभाषा है, परपोषी जो होते हैं जो दूसरे से अपना न्यूट्रिशन या पोषण एब्जॉर्ब करते हैं, वो आगे परपोषी या होस्ट जिसे आप बोल रहे हो। तो परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी या अत्यधिक वृद्धि को अपन क्या कह सकते हैं, अतिवर्धन कहते हैं। देखिए अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी किसे कहेंगे, ऐसा परजीवी जो अन्य जीवित जीवों पर वृद्धि करता हो और गुणन करता हो, वो क्या कहलाता है, अविकल्पी परजीवी। जैसे कि सरसों का श्वेत कीट रोग, सफेद धब्बा रोग, ध्यान रखना, सरसों का श्वेत कीट रोग, व्हाइट क्रेस्ट डिजीज अपन कह सकते हैं, जो किसके द्वारा आता है, इसका रोगजनक पैथोजन कौन है, रोग कारक कौन है इसका, एल्बुगो कैंडिडा। ध्यान रखना है, सरसों का श्वेत कीट रोग, जो सरसों होती है ब्रेसिका स्पीशीज जो होती है, उसमें व्हाइट क्रेस्ट डिजीज जो रोग होता है, वो उसका रोग कारक कौन है, एल्बुगो कैंडिडा। तो ध्यान रखना, कैंडिडा इज ए स्पीशीज, किसकी है, एल्बुगो की। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा है कि सरसों का श्वेत कीट रोग जो होता है वो क्या है, अविकल्पी परजीवी है। तो आपको परिभाषा ध्यान रखनी है कि ऐसा परजीवी जो अन्य जीवित जीवों पर वृद्धि करता हो और मल्टीपल यानी कि उसका गुणन करता हो, ग्रोथ भी करता हो, मल्टीपल भी होता हो, तो उसे क्या बोल सकते हैं अपन, अविकल्पी परजीवी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगली परिभाषा आपकी जो आ रही है वो आती है उत्तकक्षय। उत्तकक्षय, ये अगली डेफिनेशन आ रही है प्लांट पैथोलॉजी में। नाम से पता चल रहा है कि जहां उत्तकों का नष्ट होता हो, जहां उत्तक नष्ट हो जाते हो या उत्तक या जो सेल्स होती है उनकी डेथ हो जाती हो, तो वो आते हैं आपके उत्तकक्षय रोग में। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तकक्षय का मतलब क्या हो गया, कोशिकाओं जो सेल्स होती है वह कोशिकाओं व उत्तकों की मृत्यु होना, उत्तकों की मृत्यु होना, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे सेल्स होती है, आपको पता है, जैसे कोशिकाएं जो होती है, ये जैसे मान लो कोई सेल्स है, ये कोशिका है कोई, ये सेल है। अब इस सेल के अंदर क्या हो जाता है, जैसे अपन बात करें, जैसे इसमें सेल जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में आपको पता होना चाहिए, जैसे अपन बात करें लीफ की बात करें, क्लियर, लीफ की बात करें। अब लीफ में क्या होता है, जो पत्ती होती है उस पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होता है उसमें सबसे क्लोरोफिल का मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजर कौन होता है, Mg, मैग्नीशियम आयन, ठीक है ना।
तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाती है, यानी कि जो पत्ती होती है, पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल आपको पता है क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम का एक ऑर्गेनाइजर होता है, एक संगठक होता है। तो ये जो संगठक होता है, तो अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। तो जैसे क्लोरोफिल की कमी हो जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है, उस सेल्स में स्पोर्ट बन जाते हैं, उस कोशिका में क्या बन जाते हैं, स्पोर्ट बन जाते हैं। ठीक है ना, स्पोर्ट का मतलब अपन कह सकते हैं कि जैसे धब्बे बन जाते हैं, स्पोर्ट यानी कि धब्बे बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उत्तक क्षय जो होता है, उत्तक क्षय में कोशिकाओं, उत्तक क्षय के अंदर आपको ध्यान रखना है कोशिकाएं जो होती है, और कोशिकाओं के साथ साथ जो टिश्यू होते हैं, उत्तक जो होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि एज ए क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। तो क्लोरोफिल की कमी से ही क्या हो जाता है, उत्तक क्षय रोग प्लांट्स में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगली जो डेफिनेशन आती है अपनी, वो आती है हरिमाहीनता। सेम सी परिभाषा है उत्तक क्षय, हरिमाहीनता। हरिमाहीनता एज ए सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें तो क्लोरोफिल की कमी होना। सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करते हैं हम, क्लोरोसिस में अगर बात करें तो क्लोरोसिस एक अपन ये कह सकते हैं मेन इंपोर्टेंट डिजीज ऑफ प्लांट, यानी कि एक प्रमुख बीमारी है हरिमाहीनता। हरिमाहीनता आपको पता है, सिंपल परिभाषा अगर आप देख सकते हो, हरे भागों की कमी होना या हरे भागों में पर्णहरित या क्लोरोफिल की कमी होना। हरे भागों में जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होते हैं, हरे भागों में क्लोरोफिल आपको पता होना चाहिए, मेन इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजर ऑफ प्लांट्स। ये आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल जो होता है वो मेन इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजर होता है प्लांट्स का। तो वहां पर आपको पता है कि अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम आयन की बात करें, तो मैग्नीशियम आयन जो होता है क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ बात करें तो हरे भागों में क्लोरोफिल की कमी होना वो क्या कहलाता है, हरिमाहीनता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। अगर अपन बात करें आगे ट्रांसमिशन की, अगला पॉइंट आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है जाना, मतलब संचरण